18 का एग्जिट पोल आपने देखा होगा। बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह का एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, ये एक साइंटिफिक सर्वे है जो कि कई हजार लोगों पर किया गया। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं यह कहना चाहती हूँ कि इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, किसी प्रकार का मुझे सरप्राइज एलिमेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबके दिलों पर जो है मुझे लगता है कि एक तरह से छाप छोड़ चुके हैं। और तिबारा प्रधानमंत्री, मैं तो डे वन जिस दिन इलेक्शन घोषित हुआ है उस दिन हमारी पार्टी का संकल्प तो है ही, परंतु अपर्णा यादव ने विशेषकर सभी चैनलों से यह कहा था कि तिबारा प्रधानमंत्री के रूप में मेरा यह संकल्प है और हम सभी जितने बीजेपी के लोग हैं हमारा सबका संकल्प यही था कि हम प्रधानमंत्री जी को तिबारा प्रधानमंत्री जी का जो है यह संकल्प लेंगे और यह 4 जून को पूरा दिखेगा हमें जी। और आप लोगों के पोल के लिए मैं बहुत हृदय से साधुवाद करती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि यह साइंटिफिक जो आपने यह सर्वे किया है, यह लगता है कि जो जन जन का विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, यह उसी को परिलक्षित करता है जी। अपर्णा जी, जब आप बीजेपी में शामिल हुई थी उस वक्त हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो, उनकी तरफ से कई बातें भी कही गई थी, सवाल भी उठाए गए। लेकिन अब आप बीजेपी में हैं, अब लोकसभा का इलेक्शन है, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद में अपर्णा यादव खुद को पार्टी में कहां देखती हैं? देखिए, हमारी पार्टी में सब कुछ जो है सर्वोच्च जो टीम है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करता है और भारतीय जनता पार्टी में सभी के लिए स्थान है। मैं समझती हूँ कि अपर्णा यादव को पार्टी जो है अपनी तरह से जहां भी एसिमिलेट करना चाहेगी, मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ। पार्टी ने जहां भी मुझे इस बार भी राजनीतिक रूप से जहां भी भेजा, जो भी कहा मैंने किया है और मैं पार्टी के साथ जो है पूरे तन मन धन के साथ जुड़ी हुई हूँ जी। लेकिन अपर्णा जी, कुछ भी कहे, इस मेगा एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष के भी कई नेताओं से हमारी बात हुई, समाजवादी पार्टी के कई सारे पॉलिटिशियन से हमने जब इसको लेकर पूछा तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यह आंकड़ा गलत है और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, पार्टी इंडी गठबंधन हमेशा मुझे लगता है कि पप्पू मेकिंग पे ज्यादा जो है फोकस करती रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बातें मैनिफेस्टो में कही है उसको डिट्टो करने का काम किया है। जिस भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उसमें आप देखेंगे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास पूरा सर्वे टीम है, लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ है पत्रकार। तो मैं समझती हूँ कि सबको यह पता है कि जितनी बातें हमने कही, हमने न किसी जाति के धर्म पर, न किसी लिंग के आधार पर, ना हमने धर्म के आधार पर जो है भेदभाव किया, ना प्रधानमंत्री आवास योजना, ना हमने इज्जत घर देने में किसी तरीके का भेदभाव दिया, ना हमने जो है प्रधानमंत्री जो जनधन खाते हैं उनमें करा, ना हमने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, आयुष्मान कार्ड बंटने में किसी तरीके का भेदभाव कहीं नहीं किया गया है। और जनता यह बात जानती है। कितने सारे आप बताइए जो ठंडे बस्ते में चीजें लटकी हुई थी, पड़ी हुई थी, वह प्रधानमंत्री जी यानी कि विकास के दम पर बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, हम लोगों से बातचीत करते हैं, विकास को लेकर जनता भी अपनी बात रखती है और काफी ज्यादा संतुष्ट भी नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी थी, आपने बस एक ही लड़के का जिक्र किया। नहीं, मैं तो इंडी गठबंधन में कई लड़के हैं और कई महिलाएं हैं, हम तो सारे लड़कों की बात कर रहे हैं और लड़कों से नहीं, मैं समझती हूँ कि यह देश जो है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसको मैं कह दूं कि वह युग पुरुष के रूप में उभरा है पूरे विश्व में, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी और उनका नाम है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ सभी भारतीयों का विश्वास है, सभी भारतीयों का जो है एक तरह से मैं समझती हूँ कि मानसिक जुड़ाव है सबका, और जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, वह पूर्ण रूप से इस पूरे चुनाव में, पूरे कार्यकाल में परिलक्षित हुआ है जी।
ठीक है। लेकिन अपर्णा जी, जब भी अखिलेश यादव से आपके बारे में सवाल पूछा जाता है, हाल ही में आप आजमगढ़ भी गई थी प्रचार करने के लिए, उसके बाद में जब वो भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, रैली कर रहे थे, जब पत्रकार जब भी आपके बारे में उनसे बातचीत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जवाब नहीं देते हैं या फिर कहीं का जवाब कहीं और दे देते हैं, तो इसके पीछे आप क्या वजह देखती है? मतलब जब भी आपको लेकर सवाल पूछा जाता है अखिलेश यादव को, तो वो हमेशा जवाब देने से बचते नजर आते हैं। ये बात आप उनसे पूछिए, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती जी। यानी इसका जवाब आप भी नहीं देंगी? अच्छा, एक ही फैमिली में रहकर आप बीजेपी में हैं, मैं कैसे नहीं, हाँ, मैं उनकी बात कैसे बोल सकती हूँ? मैं किसी के मन का पढ़ने का काम नहीं कर सकती हूँ ना। अच्छा चलिए, यही बता दीजिए, अब अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ में जीतने जा रही है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया है, तो कह रहे हैं कि इस बार 80 में से 80 सीटें नहीं, आप लोग कह रहे हैं 400 पार, वो कह रहे हैं कि इस बार 400 हार जाएंगे। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब व्यक्ति अपनी बात जो है पूरी तरह से कह सकते हैं, सबका फंडामेंटल अधिकार है, पर जो 4 जून को होगा वह सबके सामने एग्जिट पोल के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से सबके सामने, सभी भारतवासियों के सामने आ रहा है। और जो हमारा लक्ष्य है और जो हमारी सोच है पूरी तरह से धरातल पर उतरी है। आदरणीय योगी जी ने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के होने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी का विजन, सम्मान और सुरक्षा का विजन पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया है। और मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का डाउटफुलनेस नहीं है, किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है जी। ठीक है, ठीक है। तो अभी 4 जून का हमको इंतजार करना होगा, लेकिन जो एग्जिट पोल में नतीजे आए हैं या जो सर्वे में सामने आया उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए अपर्णा जी बहुत शुक्रिया आपका।